नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा काम आती है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन इसकी तुलना किसी पढ़ी हुई चीज़ से नहीं की जा सकती, किसी समझी हुई चीज़ से नहीं की जा सकती। ये अपने आप में यूनिक चीज़ है और जो लोग इसे समझते हैं, सही मायने में उनके लिए प्री निकालना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ प्री ही नहीं, चाहे मेंस की बात करिए, चाहे इंटरव्यू की बात करिए, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये समय ऐसा है कि आप इस पर ध्यान दें। सिर्फ ध्यान न दें बल्कि इसे अप्लाई करें और बहुत आसानी से सफल हों। ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से कहानी सुनिए और समझने की कोशिश करिए। हाँ, एक चीज़ है, हो सकता है कि आप में से कुछ दोस्तों ने इस कहानी को पहले सुना हो और वो अपने हिसाब से इसका कंक्लूजन निकाल लें अपनी सुविधा के अनुसार, और वो कुछ और समझ करके बीच में छोड़ के चले जाएं वीडियो को। अगर आप वाकई इसका निष्कर्ष यूपीएससी और यूपीपीसीएस के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो आपको इस कहानी के बाद इसके कंक्लूजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस कहानी का निचोड़ क्या निकाल रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए, कहानियाँ ऐसी होती हैं, कविताएं ऐसी होती हैं जिनको अलग 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 तरीके से समझा जा सकता है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार उसमें से अपने काम की चीज़ निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन अभी एग्ज़ाम हमारे सामने है तो हम इस कहानी से अपने एग्ज़ाम के लिए क्या निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिए। ऐसा है कि बहुत पहले की बात है, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो एक राज्य में जो मंत्री था, वजीर, प्रधानमंत्री टाइप का, जैसे एक राजा है उसके बाद एक मुख्य जो मंत्री होता है वो था, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अब उसकी जगह खाली हो गई तो ये सोचा गया कि अब किसको वजीर बनाया जाए। पूरे राज्य में ये खबर फैला दी गई कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा उसे अगला वजीर बनाया जाएगा और इसके लिए कंपटीशन रखा जाएगा। ठीक है, अब राज्य में सबसे बुद्धिमान लोगों की खोज होने लगी, जगह जगह पोस्टर लग गए कि हाँ ऐसा कंपटीशन होने वाला है। पूरे राज्य से 3 लोग चुन के आए कि ये पूरे राज्य में 3 लोग बड़े बुद्धिमान हैं। ठीक है, और ये क्लियर कर दिया गया, पहले से पेपर आउट कर दिया गया कि एक्चुअली इनका टेस्ट क्या होना है। ठीक है, मतलब पहले ही बता दिया गया था कि आपका क्वेश्चन क्या होगा और आप अपना दिमाग लगाएंगे, उसका आंसर लेके आएंगे। जो व्यक्ति पहले उसका आंसर खोज लेगा वो विजेता है, उसे वजीर बना दिया जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। और क्वेश्चन क्या था, जो पेपर आउट हुआ था वो क्या था, पूरे राज्य को पता था कि क्या था। ऐसा था कि ये लोग एक कमरे में बंद रहेंगे, जेल जैसा कमरा होगा, उसके बाहर ताला लगा दिया जाएगा और ताले पे कुछ कोई फार्मूला, कुछ गणित का कुछ लिखा रहेगा। जो व्यक्ति इसे सबसे पहले हल कर लेगा और ताला खोल के बाहर आ जाएगा वो व्यक्ति विजेता है। अब 2 दिन का समय दिया गया इनको, ये सब बंद है कमरे में। टाइम शुरू हो गया, जितना जल्दी आप खोल के आ जाए। तो हुआ ये कि 2 जो व्यक्ति थे बुद्धिमान, पेपर तो आउट था, बाज़ार में गए थे, बढ़िया किताब उताब कोई मिल गई होगी, ख़रीद लिए, कपड़े में चुरा के लेके आ गए थे और बैठ के हल कर रहे थे। रात दिन हल कर रहे हैं, लगातार हल कर रहे हैं। एक व्यक्ति था वो सोया हुआ था चद्दर तान के मस्त। तो ये लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, वजीर नहीं बनना है, इतना बड़ा मौका है, तुम काहे सो रहे हो। तो कहेगा अरे ठीक है, आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर उनको लगा कि अरे छोड़ो, ये तो पहले ही हार मान चुका है। वह व्यक्ति सो रहा है और ये खूब परेशान है, एकदम इतनी परेशानी, इतनी ज़्यादा मेहनत की, रात दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं, आंखें सूज गई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं, लाल हो गई हैं, और दुनिया भर के मैथ्स के फार्मूले हल कर रहे हैं कि कैसे इसको हल किया जाए, कौन सा इसका सूत्र हो सकता है, सब कुछ। वो व्यक्ति सोया हुआ है, सो रहा है, ये मेहनत कर रहे हैं। फिर अचानक से उठा जो तीसरा व्यक्ति था, दरवाज़ा खोला, बाहर चला गया और ये दोनों लगे हुए हैं, ये अपना अभी फार्मूला हल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजा उस व्यक्ति को लेकर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अरे भाई क्या चल रहा है, उठिए आप लोग। अब उठे, देखे तो गेट के बाहर है, दूसरे साइड है। ये चिंतित हो गए, ये कैसे हुआ, ये तो सो रहा था।
फिर उसके बाद से धीरे धीरे मामला खुलने लगा। हुआ ये, इन लोग पूछे कि अरे हम तो तब से इसका हल निकाल रहे हैं, अभी तक निकला ही नहीं, ताले पे पता नहीं आपने क्या कौन सा फार्मूला लिख दिया है, इस तरह का कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो नकल भी कर रहे थे फिर भी नहीं कुछ हो रहा, इसने ऐसा क्या कर दिया। तो पता चला कि जो व्यक्ति सो रहा था, सोए सोए इसको ध्यान आया, जाके देखा ताले में जो है चाबी नहीं फंसाई गई थी। जैसे होता है ना कि आपने चाबी से लॉक कर दिया, वो ताला लॉक नहीं था, बस वैसे ही अटका दिया गया था। गया, ताला निकाला, गेट से बाहर चला गया। तो ये उसकी मतलब उसका टेस्ट था, वो उसमें पास हो गया। अब इससे जो सामान्य बुद्धि वाले प्राणी हैं जो मेरी कहानी को सुन रहे हैं, उन्हें ये समझ में आएगा कि इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम करीब है तो हमें खूब सोना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि कहानी के कंक्लूजन को आप नहीं समझेंगे तो आप कहीं का कहीं चले जाएंगे। कहानी सुनेंगे, अरे मज़ा आ गया, क्या मास्टर ने बात कही, अब सोते हैं 4 दिन तक। ऐसा नहीं है। इस कहानी का सारांश ये है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सो रहा था वो बेसिकली सो नहीं रहा था, वो अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो उलझनें चल रही हैं, उनको वो शांत कर रहा था, ताकि स्पष्ट तौर पे वो सोच सके कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। ठीक है, क्या सोचा जा सकता है जो बेस्ट तरीका हो, और उसने सोचा। अभी आपके सामने एग्ज़ाम है, आप में से हर कोई ये महसूस कर रहा है कि दिमाग में कितने सारे विचार चल रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि विचारों की आंधियाँ चल रही हैं। अगर विचारों की जो प्रवाह है उसका साउंड होता ना, तो आपने अकेले में पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया होता, जितने विचार एक व्यक्ति के दिमाग में चल रहे हैं। तो आपके लिए इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ आपके दिमाग में है ऑलरेडी। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ आपने अपने खजाने में रख लिया है उसे देखना, उसे बाहर निकालना, ज़रूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करना। ये तब संभव हो पाएगा जब ये आंधी थमेगी, जब ये विचारों की दौड़ रुकेगी, तब आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि अभी मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके पास हर चीज़ है, सारे टूल्स हैं, लेकिन कब किसकी ज़रूरत है आप कैसे जानेंगे। एक सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि एक बर्तन है, बर्तन की पेंदी पे कुछ लिखा हुआ है और उसमें साफ़ पानी है, शुद्ध पानी है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उस साफ़ पानी को भी हिला दिया जाए तो आप उसे ढंग से नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही आपके दिमाग में है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर उसमें विचार आके उस पानी को हिलाने लगे, और ख़ास तौर से ये तो मैंने पानी का एग्जाम्पल लिया जो शुद्ध है, हमारे दिमाग में इस समय अच्छे विचारों से ज़्यादा नेगेटिव विचार लोग डालने शुरू करते हैं, उससे तो और धुंधला हो जाएगा। तो आप ऐसे कौन से उपाय करें जिससे दिमाग आपका शांत हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस समय ऐसा कोई काम मत करिए जिसकी वजह से आपके अंदर हलचल पैदा होती है, आपके विचार बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उसी कैटेगरी में हैं जो दोनों कर रहे थे। दिन रात पढ़ते पढ़ते आँख फुला लिया है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सलूशन निकल नहीं रहा। ये ज़रूरत है, ये समय ऐसा है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें। अब शांत करने के कितने तरीके हो सकते हैं। कुछ लोगों को ध्यान में बैठना अच्छा लगता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि अब ओम ओम करने लगे और लंबी चौड़ी सांसें लेने लगे, चुपचाप बैठ गए, अपनी सांस पर ध्यान दे रहे हैं, 10-15 मिनट ऐसे कर लिए, थोड़ा आराम कर लिए। पढ़ाई में थोड़ा सा ढीलापन लेके आए एग्ज़ाम तक। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि अगर आपको किसी से बात करने पर हल्का महसूस होता है, ठीक है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। किसी से बात करके बहुत ज़्यादा अगर जिम्मेदारी का एहसास हो, चाहे आपके माता पिता हों, भाई बहन हो, दोस्त हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, कोई भी, तो अभी हैवी होने की ज़रूरत नहीं है। हंसी मजाक कर सकते हैं, हल्का महसूस कर सकते हैं, और विचार ज़्यादा ना आए इसके लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि चुपचाप बैठ जाइए और ज़रा ऑब्ज़र्व करिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसमें इस बात का रिस्क होता है, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, कि वो ये बैठे थे देखने के लिए कि दिमाग में क्या चल रहा है, और कोई विचार आया पकड़ के खींच के लेके चला गया, तो देख नहीं रहे हो, सोच रहे हैं उसके साथ साथ। तो ऐसा ना करिए। आप बैठ के जब सोचने लगेंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रही हूँ, तो धीरे धीरे दिमाग आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, और ये ज़रूरत यही है। अभी की जो बेस्ट ट्रिक है वो यही है कि अगर आपका दिमाग इस समय शांत है तो एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप पूरी क्षमता के साथ, बहुत स्पष्टता के साथ उसे समझ पाएंगे, उसे एज इट इज़ देख पाएंगे और उसका सही सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा
कि वैसे ही विचारों की भीड़ है, आंधी अंधेरे चल रहे हैं दिमाग में, सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो आप स्पष्ट तौर पे उसे समझ ही नहीं पाएंगे। अगर दिमाग आपका शांत है, दिमाग में कम विचार चल रहे हैं, तो वही चीज़ है, उठो, ताला चेक करो, खुला हुआ है, बाहर निकल जाओ। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, दिमाग शांत है, देखा क्वेश्चन, यही तो आंसर है, ट्रिक लगाया, आगे बढ़ गए। अदरवाइज आसान क्वेश्चंस भी हमें परेशान करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैंने आपको एक तरह से स्कोप दिया है कि आप सोचिए कि ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे आपका दिमाग शांत रहे, विचार कम आए दिमाग में। ठीक है, और अगर ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि कई बार हम ये सोचने के लिए कुछ उपाय करने जाते हैं कि हमारे दिमाग में कम विचार आए, और उसी से हम फंस जाते हैं, उस उल्टा हो जाता है, पहले कम विचार आ रहे थे, अब ज़्यादा ही आने लग जाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपने सांसों पर ध्यान देंगे, 5 मिनट ध्यान देंगे, सारे विचार गायब हो जाएंगे। सांस अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, रिलैक्स। और इसके अलावा कुछ सोचने का मन करे तो ये सोचिए कि रिज़ल्ट इतना बेहतर हो सकता है, इतना बढ़िया स्कोर हो सकता है, कुछ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। यहाँ विचारों की आंधी रोकने का मेरा एक मतलब ये भी है कि इससे आपके दिमाग में जो नकारात्मक विचार आते हैं वो रुक जाएं। अगर सकारात्मक विचार नहीं भी आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कम से कम नेगेटिव चीज़ें तो आएँ। ठीक है, तो इसके लिए आप ये जो तरीके मैंने बताए ये कर सकते हैं, या फिर भविष्य के बारे में जो अच्छा आप चाहते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, सब कुछ आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम का यही सूत्र है कि आप अपने दिमाग को शांत रखते हुए कैसे प्रश्नों को पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कहानी समझ में आई होगी, उसका सारांश समझ में आया होगा, और आप इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है वो तभी आप इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखेंगे। ठीक है जी, बाकी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सफल होइए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ठीक है जी, आगे मिलते हैं, नमस्कार।